डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें समझ गए तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ना? ओके ठीक है, क्लियर। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर थर्ड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, दैट इज आवर क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले कि दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। Plant cells, and this chloroplast produces, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर आता है। ओके, तीन प्रकार के प्लास्टिड के अंदर सेल्स थे, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट था, और एक वाज क्रोमोप्लास्ट था, एंड द थर्ड वन वाज क्लोरोप्लास्ट। ओके, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, एंड these are green pigment प्रोड्यूसिंग प्लास्टिड, ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण क्या होता है, जो अपने प्लांट्स होते हैं उनके कलर्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स देते हैं, दीज ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और द सिंपली क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं लोग, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बताओ। सो दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे, थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, जैसे लाइट एनर्जी, लाइक अपने पास होता है सनलाइट, या फिर इसको अगर मैं बोलूँ जो लाइट एनर्जी लिखा है जिसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, सिंथेसिस मीन्स formation of something using light, that is known as photosynthesis, and this photosynthesis function is performed by the chloroplast, which imparts green. In this reactions or in this photosynthesis process, the chloroplast uses light energy, and that light energy is converted into chemical energy. कैसे, छोटा सा रिएक्शन देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले यूज होता है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स यूजेस पहला सन, यहाँ पे सन से आती है सनलाइट। इस सनलाइट का यूज करते हैं, और सनलाइट के सन दे यूजेस water from the or absorbed from the roots, and from the environment they consume CO. After these things, the chlorophyll acts on this, and these inorganic substances are converted into organic substance, that is C6H12O6, that is our glucose, or this chemical energy. And in the byproduct of this reaction, there is emission of oxygen molecule, which we consume in our daily life or on each seconds. Okay, हम लोग क्या करते हैं, प्रति सेकंड इस ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं, जो कि प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है, सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, राइट। ठीक है, now we will discuss about the structure of chloroplast.
after that we will discuss about the function of chloroplast. ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं. First of all, this chloroplast is also a double membranous cell organelle. So we will draw a double membranous structure, and the first membrane which is on the outer side is known as outer membrane. And the membrane which is on inner side is known as inner membrane. Clear? सिमिलरली जैसे कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को मैंने क्या बोला था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. सिमिलरली the spaces in between this outer membrane and inner membrane is called as intermembranal space. Now inside this membrane there is a dense liquid substance, and that substance is nothing but it is called as stroma. What it is called? Stroma. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स, and this liquid substance which is present in our chloroplast is called as stroma. What is this? This is stroma. Now, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके पास खुद का राइबोसोम दैट इज 70H टाइप का होता है. सिमिलरली इसके अंदर भी राइबोसोम्स के molecules, granules present रहते हैं, and these ribosomes are also of 70H type. ठीक है. Now this chloroplast have also its own genetic material, that is DNA, and this DNA is in circular structure, and it is also a double stranded DNA. Okay, मैंने पिछले लेक्चर्स में यही बता रखा था कि ऐसे सेल्स जिसके पास 70H टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, that cells are prokaryotic cells. Okay, and ऐसे सेल्स जिसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वो कौन से सेल्स कहलाते हैं? दैट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें कि क्लोरोप्लास्ट और प्लांट सेल्स के अंदर रहते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं. ओके, हो गया. सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम 70H टाइप का होता है, स्ट्रोमा भी हो गया, मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स भी हो गए. नाउ इसके अंदर एक और मेम्ब्रेनल पार्ट होता है, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज थाइलेकोइड. व्हाट इट इज कॉल्ड? मतलब ये जो एक पार्ट है, एक जैसे एक सिक्का है ना, एक सिक्का को बोलेगा थाइलेकोइड, एंड सेम सिक्के, जैसे एक का सिक्का लिया और सेम सिक्के 10 ले लो, 10 को एक के ऊपर एक रख दो, तो वो क्या क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना.
सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं ऐसे, स्ट्रोमा और ग्रेनुल के, सॉरी थैलेकॉइड एंड ग्रेनुल के, ठीक है। This part which connects one granum to another granum is known as stromal lamella. समझ रहे हो? Now, few things are there. अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है अपने आप को, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सारे मैं थैलेकॉइड की बात कर रहा हूँ, ओके, बस एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज ल्यूमेन, ठीक है। ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पे तुम लोग को फ्री दिख रहा है, दिस फ्री पार्ट इज नॉन एज unappraised region, which is free. But the second part, that is in between two thylakoids, are known as appraised region. Okay. That to जा चुकी है. Okay. Now there are few things. The first one is in stroma. सबसे पहले एक बता दें कि मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो दो तरीके के रिएक्शन करते हैं, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक। तो जो स्ट्रोमा है वहां पे होता है अपना डार्क रिएक्शन, and the light reaction occurs inside this lumen, which is present inside the thylakoid membrane. So light reaction occurs in the lumen of the thylakoid membrane. Okay. Now we will discuss about the functions. First function of the chloroplast is to perform photosynthesis. Second, to perform light reaction and dark reactions. Okay? Light reaction and dark reaction. अब जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। हालांकि वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है तो उसमें वो आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वाटर प्लांट्स क्या कर रहा था, यहाँ पे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहा था, उस वाटर को ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, एक और फंक्शन है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर। हालांकि वो फोटोसिंथेसिस के अंदर वही प्रोसेस हो जाती है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो वाटर प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उस वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या करते हैं, फोटोलिसिस होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। So these are the functions of the chloroplast. First one is photosynthesis, second is light reaction, third one is dark reaction. हालांकि ये सारी चीजें photosynthesis के अंदर होती है, and the fourth one is photolysis of water. देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। प्लांट्स के अंदर रहता है ये क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ग्रीन पिगमेंट्स पार्ट करता है, थर्ड वन इज it converts the light reaction into chemical reaction by the process of photosynthesis. Okay,
स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके समझा दिया। दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इन आवर सेल, जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरमाइटो मेम्ब्रेनल स्पेस है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर liquid substances which is stroma are present, and in this stroma the reaction, that is dark reactions, occurs. Okay, the fourth one point is ribosome. Ribosome कौन सा टाइप का होता है? 70s टाइप का, and the DNA is of double stranded circular DNA. Okay, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि स्ट्रोमा के अंदर एक कुछ मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज थाइलेकोइड, एंड बहुत सारे थाइलेकोइड एक जगह पे जब प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनम, और दो ग्रेनम के बीच में जब थाइलेकोइड एक्सटेंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ओके, और इस थाइलेकोइड के अंदर एक जो स्पेस आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, एंड इन दिस ल्यूमेन द लाइट रिएक्शंस अकर्स। ओके, और एक पार्ट बताया था, जैसे हम ईंट लेते हैं ना, ईंट ऐसे, ईंट को एक के ऊपर एक रख दो यहाँ पे, तो ईंट का जो ये वाला पार्ट है, साइड वाला पार्ट, ये आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो ये जो पार्ट नहीं दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड रीजन। इसको क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड रीजन, अप्रेस्ड पार्ट, एंड दिस पार्ट विच इज सीन इज नोन एज अनअप्रेस्ड। वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके समझाया। ओके, ठीक है, अच्छे से करेंगे अब आगे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अब कल। ओके।